अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रियल एस्टेट की मार्केट। जो लास्ट हमने सेक्शन कवर किया था वो किया था कि आपने अपना बजट देखना है, आपने कौन से साइज पे प्रॉपर्टी पे जाना है, उसमें फीचर्स किस तरह के होने चाहिए। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट की मार्केट का एनालिसिस कैसे आपने करना है। आपने जिस मार्केट में जाके प्रॉपर्टी देखनी है उसका एनालिसिस क्या करना है। उस मार्केट में दो तीन चीज़ें होती हैं। पहली, ओवरऑल रियल एस्टेट की मार्केट कैसे चल रही है उसका अंदाज़ा आपने लगाना है। रियल एस्टेट की मार्केट मेनली अगर हम इसको क्लासिफाई करें ना तो ये दो तरह की होती है। एक होती है बायर मार्केट और एक होती है सेलर मार्केट। जब प्राइसेस बढ़ रही होती हैं तो वो होती है सेलर मार्केट। उसमें सेलर आ रहे होते हैं, प्रॉपर्टी वो सेल कर रहे होते हैं। और वो मार्केट उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने प्रॉपर्टी सेल करनी होती है जब प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, जब आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही होती हैं। और जब मार्केट में प्राइसेस कम हो रही होती हैं, रिसेशन इकोनॉमी में आया होता है, प्राइसेस कम हो रही होती हैं, तो वो एक्जैक्टली बायर मार्केट होती है। वो बायर के लिए सबसे सूटेबल होती है कि जिनके पास फंड्स अवेलेबल होते हैं, उस वक्त प्राइसेस रियल एस्टेट की कम होती हैं और वो बेस्ट बाइंग का टाइम होता है। हमारे यहाँ लोग मिस्टेक ये करते हैं कि जब प्राइसेस कम हो रही होती हैं तो वो इस फियर में चले जाते हैं कि शायद प्राइसेस और कम हो जाए, शायद और कम हो जाए, और इस वक्त रियल एस्टेट डाउन चल रही है, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट को देखें, चाहे वो रियल एस्टेट का है चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज का है, तो हमेशा तो अल्ट्रा स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो उस वक्त बाइंग करते हैं जब मार्केट डाउन होती है, जब प्राइसेस कम हो रही होती हैं, जब लोग फियर में जाके चीजें सेल कर रहे होती हैं, वो बेस्ट बाइंग का टाइम होता है। तो पहला आपने मार्केट का एनालिसिस करना है कि मार्केट इस वक्त कौन सी चल रही है। मार्केट इस वक्त सेलर मार्केट चल रही है या बायर मार्केट चल रही है। अच्छा, इन दोनों की मिड वाला भी पॉइंट होता है कि बाज़-औक़ात बायर मार्केट होती है और फिर आपके इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है, प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो आपको महसूस होता है कि अभी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो रही हैं। तो वो भी एक अच्छा पॉइंट होता है कि वहां पे आके जाके बाइंग कर लें, ताकि फ्यूचर में वो और प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो आपकी रेंज से, आपके बजट से वो प्रॉपर्टी निकल जाएगी। इसी तरह से जब बायर मार्केट होती है और वो आहिस्ता से सेलर मार्केट में कन्वर्ट हो रही होती है, तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट होता है कि अभी सेलर में मूव हो रही है। लेकिन बेसिकली दो तरह की मार्केट होती है, बायर मार्केट होती है और सेलर मार्केट होती है। जिस तरह से इस वक्त हम पाकिस्तान में एक रियल एस्टेट मार्केट देख रहे हैं, इस वक्त ये कम्प्लीटली बायर मार्केट है। प्राइसेस रियल एस्टेट की बहुत कम हैं। जिन लोगों के पास फंड्स अवेलेबल हैं, बेस्ट टाइम है ये बाइंग का। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी वॉरेन बफेट की कि मैं हमेशा उस वक्त इन्वेस्टमेंट करता हूँ जब लोग फियर में होते हैं, जब लोग चीजें फियर में बेच रहे होते हैं तो मैं खरीद रहा होता हूँ, और जब मार्केट हार्ड होती है तो उस वक्त मैं बेच देता हूँ। या फिर उसका जो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट होता है उसको लेके चलता है कि जो बहुत अच्छे वेल परफॉर्मेंस वाले अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनको वो होल्ड करते हैं और लॉन्ग रन लेके चलता है, क्योंकि कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट उसको लॉन्ग रन में ज्यादा बेहतर मिलता है। तो इस तरह से पहला एनालिसिस आपने करना है कि आपने रियल एस्टेट की मार्केट को देखना है, वो बायर मार्केट है या सेलर मार्केट है। उसके बाद जिस मार्केट में भी आपने एंटर होना है तो आपका जो एंट्री पॉइंट है वो बेसिकली रियल्टर्स हैं। जो रियल एस्टेट के लोग उस मार्केट में काम कर रहे हैं वो आपका एंट्री पॉइंट है, उनको आपने कांटेक्ट करना है। और एग्जैक्टली जो पैरामीटर आपने बनाए हुए हैं वो पैरामीटर आपने उन्हें कन्वे करने हैं। कितने बजट की प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, किस साइज की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी में फीचर्स किस तरह के होने चाहिए, तो वो आपके पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको बहुत अच्छी तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उसका बजट कितना होना चाहिए, किस प्राइस रेंज में होनी चाहिए, उसमें फीचर्स किस तरह के होने चाहिए, ताकि जब आप रियल्टर को कॉन्टेक्ट करेंगे तो उनकी तरफ से यही क्वेश्चन आप पे आएंगे तो आप इंस्टेंटली उनको रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा रियल्टर बेहतर है मेरे लिए। हमें रियल्टर को असेस कैसे करना है। दो तीन चीजें होती हैं किसी भी रियल्टर को असेस करने के लिए। पहली होती है कि जब आपको डेफिनेटली आप किसी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जाएंगे, वहां पे जाके आप उसको कांटेक्ट करेंगे, तो जब आप उसको कांटेक्ट करेंगे, फोन करेंगे, तो जो आपकी डिस्कशन होगी वहां से क्या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर तो वो एक
टीचर का हार्ट वाला रियल्टर होगा जो आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, जो आपको अच्छे टिप्स दे रहे हैं, जो आपको अच्छा गाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा रियल्टर होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा रियल्टर है जो कोई हुक क्रिएट कर रहा है सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये रियल्टर जो डिस्कशन कर रहा है ये बेसिकली अपनी एक सेल हुक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो आपने ऐसे लोगों को सिलेक्ट करने हैं जो आपको अच्छा गाइड कर रहे हो, जो आपको अच्छी प्रॉपर्टीज के बारे में बताएं, जो आपको एक फ्यूचर के ट्रेंड के बारे में बताएं और बेहतर गाइड कर सकते हो। उस तरह के रियल्टर को आपने सिलेक्ट करना है। उनको आपने एक्जैक्ट अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मैं इस तरह का घर देख रहा हूँ या इस तरह का अपार्टमेंट देख रहा हूँ और मेरा ये बजट है और इसमें ये फीचर्स होने चाहिए। उन रियल्टर की तरफ से आपको इन्वेंट्री आना शुरू होगी। यहाँ पे एक अहम पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कभी भी ज्यादा रियल्टर को अप्रोच ना कीजिए। कोशिश कीजिए 2 से 3 अच्छे रियल्टर सेलेक्ट कीजिए, सिर्फ उनको आपने अप्रोच करना है। उन 2 से 3 रियल्टर से जब आपको रिस्पांस आ रहा होगा ना, तो आपको खुद बहुत आइडिया होता जाएगा कि कौन सा रियल्टर बेहतर है, फिर आप उसके साथ कनेक्ट हो जाइए। क्योंकि अगर आप उस मार्केट में, जिस मार्केट में आप जाना चाह रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आपने ज्यादा रियल्टर को कांटेक्ट कर लिया, तो उस मार्केट में एक आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट हो जाएगी और शायद उन रियल्टर को तो अंदाजा नहीं होगा और इवन ऑनवर्ड जो सेलर हैं उनको भी अंदाजा नहीं होगा। उनको जब कांटेक्ट हो रहा होगा और वो जैसे ये समझेंगे कि बहुत मल्टीपल बायर हैं इस वक्त मार्केट में, लेकिन एक्चुअली एक ही बायर होगा, आप होंगे जो आप रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ रियल्टर को डाल रहे होंगे और उसका नुकसान आपको होगा। क्योंकि आर्टिफिशियली जब एक हाइप क्रिएट होगी उस मार्केट में, उस स्पेसिफिक एरिया में, तो उस वहां पे प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ जाएगी और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे आएगा कि आपको वो हायर प्राइस में परचेज करना पड़ेगी। इसलिए सबसे बेस्ट टेक्निक ये है कि 2 से 3 रियल्टर सेलेक्ट करें, ऐसे रियल्टर जो आपको महसूस होता है कि ये अच्छा काम करने वाले हैं, वो अच्छा टाइम पे रेस्पॉन्स करते हैं, बेहतर आपको गाइड करते हैं। उनको कांटेक्ट करें और उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताएं और वो आपको किस तरह से फीडबैक देते हैं। फिर जो प्रॉपर्टीज वो आपको बताएं वो फिजिकली आप विजिट करें। फिजिकली विजिट करने के बाद शॉर्ट लिस्ट करके उनको बताएं कि ये हमने शॉर्ट लिस्ट की है और उस पे फिर अपनी ऑफर दें। तो ये आज का एक हमारा टॉपिक था कि रियल एस्टेट की मार्केट का ट्रेंड का एनालिसिस आपने करना है। रियल एस्टेट इस वक्त मार्केट किस साइड पे चल रही है उसका आपने अंदाजा लगाना है। रियल्टर सेलेक्ट करना है कि कौन सा रियल्टर आपके लिए बेहतर होगा और उसको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी, वो इन्वेंट्री आपके साथ शेयर हो जाए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।